बिहार में शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन फॉर्म 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक भरे जाने हैं। ऐसे में बहुत सारे सवाल अभी भी लोगों के मन में हैं और आज के इस वीडियो में हम आपके कुछ सवाल को लिए हैं और उसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताने वाले हैं। आप लोगों ने जो कमेंट सेक्शन में सवाल किए थे उसका तो हमने जवाब दे दिया है, लेकिन एक डिटेल में हमने यहाँ पर वीडियो दे दिया है जिससे बाकी लोगों को ये जो डाउट है वो क्लियर हो सके। तो जो थंबनेल में हमने लिखा है उन्हीं सवालों को लेते हैं। सबसे पहले जो सवाल है कि आवेदन लिखे या टाइप करवाएं। तो देखिए, लिखित अभ्यावेदन अपलोड करने के लिए विभाग ने कहा है, तो अगर आप लिख के उसको स्कैन करके अपलोड करते हैं तो बेहतर होगी। लेकिन अगर आप टाइप भी कराते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो रिजेक्ट होगा। आप टाइप भी करा कर दे सकते हैं, लेकिन आपको उस पर अपना सिग्नेचर करना होगा मैनुअली। उसके बाद ही उसको अपलोड करेंगे तो आपका आवेदन जो है वो अस्वीकृत नहीं होगा। यानी कि आप लिखित भी दे सकते हो, खुद से लिख के उसका फ़ोटो लेके और PDF में कन्वर्ट करके, क्योंकि हमने बता दिए हैं कि कैसे फ़ोटो लेके PDF में कन्वर्ट करते हैं, 300 KB से अंदर कैसे लाना है, वो सब वीडियो हमने दिया है डिटेल्स में, स्टेप बाय स्टेप। उसको देखिए और आवेदन को 300 KB से अंदर PDF में कन्वर्ट करके अपलोड करिए। और आप टाइप भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए मैनुअली, ठीक है। तो उसके बाद समझते हैं, कुछ लोगों ने हमसे कॉल भी करके पूछा था कि HM से फॉरवर्ड करवाना ज़रूरी है क्या, क्योंकि हमारे विद्यालय में बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने HM से फॉरवर्डिंग करवाया है एप्लीकेशन को। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको कहीं भी फॉरवर्डिंग की बात नहीं की गई है ट्रांसफ़र पॉलिसी में, और ना ही आपका जो आवेदन जहाँ पर आप अपलोड करेंगे वहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया गया है। तो फॉरवर्डिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि DO BO से अप्रूवल करवाना ज़रूरी है क्या, क्या उनका सिग्नेचर चाहिए आवेदन पर अपलोड करने से पहले। तो देखिए, आवेदन जो है आप जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से लिखेंगे ज़रूर, लेकिन उसको कहीं पर भी साइन या अप्रूवल करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अगर विभाग ने ऐसा कुछ कहा और ऐसा अगर ज़रूरी हुआ तो फिर शिक्षक विद्यालय में कम और आपके ज़िला में ज़्यादा दिखेंगे नंबर में। यानी कि कतार लग जाएगी ज़िला में, जहाँ पे जहाँ पे DO बैठते हैं। तो ऐसे में विभाग ने क्लियरली कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि आपको DO से साइन करवाना है, क्योंकि जब आप आवेदन अपलोड करोगे तो खुद इसकी स्क्रूटनी DO BO करेंगे और वो तय करेंगे कि आपका आवेदन रिजेक्ट होगा या फिर एक्सेप्ट। तो कहीं पर भी आपको DO या BO से अप्रूवल करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि गृह पंचायत का विकल्प भरे या फिर नहीं। तो शुरू में गृह पंचायत का विकल्प तो नहीं आ रहा था, लेकिन अब गृह पंचायत का विकल्प भी आ रहा है, तो आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने भी 2 ऐसे शिक्षकों के आवेदन को अपडेट किया है दोबारा से, चूँकि उन्होंने शुरू में ही भर दिया था जहां पर उनके गृह पंचायत का ऑप्शन नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद हमने अपडेट कर दिया है तो वो अपडेट हो गया है सक्सेसफुली। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि एरर आ रही है सबमिट करने में, तो हो सकता है एरर आए, तो आप अपना गृह पंचायत बदल के देखिए सबमिट करके, और जब सबमिट हो जाता है तो इसको हम समझेंगे कि जो विकल्प होम पंचायत का आया है वो शायद एक ही एरर है विभाग की तरफ से। लेकिन जिन लोगों ने अपडेट कर लिया है, गृह पंचायत डाल दिया है, उनका भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो विकल्प आ रहे थे उन्हीं में से आपने सेलेक्ट किया है। और ट्रांसफ़र पॉलिसी में कहीं मेंशन नहीं है कि अपना गृह पंचायत या पत्नी का गृह पंचायत आपको नहीं देना है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया होगा, गृह पंचायत आप भर सकते हैं, अगर आ रही है तो, सबमिट हो रही है तो सबमिट करें। अब बात करते हैं कि एक व्यूअर ने पूछा था कि माता पिता का मेडिकल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, वैलिड होगा कि नहीं। तो देखिए, आप खुद का, अपने पति पत्नी या बच्चों का मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर ट्रांसफ़र ले सकते हो, किसी भी तरीके की मेडिकल इशू है तो। लेकिन आप जो है किसी भी तरीके की नहीं, जो भी वहाँ पर मेंशन है जैसे हृदय, किडनी और कैंसर वगैरह ये सब, तो उसमें से कोई अगर है, अगर आप में है, आपके पति पत्नी में से किसी एक को या फिर आपके बच्चे को है, तभी आप ले सकते हो। माता पिता के आधार पर आप जो है ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हो। माता पिता को गंभीर बीमारी है, असाध्य रोग है, उसके आधार पर आप नहीं ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं दूरी के आधार पर। दूरी के आधार पर विकल्प कैसे देना है। तो दूरी के आधार पर देखिए, दूरी के आधार पर अगर आप ट्रांसफ़र लेते हो तो वहाँ पर दूरी मेंशन करनी होती है। लेकिन आप जब आवेदन लिखोगे तो मान लेते हैं कि आपकी दूरी अगर 70-80 किलोमीटर है, तो एग्जैक्ट आप 70-80 किलोमीटर ना लिखो, 10 किलोमीटर आप ज़्यादा लिख सकते हो, क्योंकि हो सकता है कभी कभी रूट बदल कर भी आपको आना पड़े। तो ऐसे में 5-10 किलोमीटर बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि विभाग आपका दूरी जो है एग्जैक्ट मापते चले,
आवेदन में, और ऐसे भी सारे के सारे आवेदन रीड नहीं किए जाएंगे डीओ बीओ के द्वारा, ये मुमकिन नहीं है। तो बेहतर होगा कि जब भी आप दूरी के आधार पर अपना आवेदन लिखें तो आप अगर 40 किलोमीटर के रेंज में है तो उसको 50-55 लिखिए, ताकि कहीं पे अगर आपको डाइवर्ट होके आना पड़े या फिर अगर कहीं पे ट्रैफिक इशू हो जाती है तो उन सब से आप बच पाएँ। और अगर ऐसे में अगर दूरी बढ़ जाती है तो फिर आपको ट्रांसफ़र उस आधार पर मिलने के बहुत चांसेस है। तो एग्जैक्ट दूरी लिखने से बेहतर है कि आप डाइवर्टेड दूरी भी लिख सकते हो, तो उसमें आपका फ़ायदा होने का चांस है। बाकी कोई भी सवाल इसके अलावा आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये कुछ कमेंट सेक्शन से हमने सवाल उठाए थे जिसका जवाब हमने दे दिया है। एक और सवाल आती है कि पत्नी का गृह पंचायत कहाँ का देना है, तो वो मायके का ही देना है, पति के यहाँ का नहीं देना है। और अगर इंडिया से बाहर की आपकी पत्नी है तो वो पति के डिटेल्स दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, आपके सारे सवालों को हमने यहाँ पर कवर किया होगा। फिर भी कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आपके ब्लॉक और पंचायत का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई भी ब्लॉक नहीं खुल रहा है, तो आप वेट करिए, सर्वर इशू चल रही है। और यही कारण है कि कभी कभी प्रखंड लोड नहीं हो रहा है, कभी कभी अनुमंडल लोड नहीं हो रहा है। तो ये सब वेबसाइट का इशू है, बाद में ट्राई करेंगे वो सब फिक्स हो जाती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।